अध्याय 13 क्रिया वर्ब। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोनू और मोनू घनिष्ठ मित्र हैं। वे एक ही कॉलोनी में रहते हैं। वे दोनों एक साथ पढ़ने जाते हैं। वे बहुत परिश्रमी हैं। सोनू गरीब मित्रों की सहायता करता है। मोनू अपने पुराने वस्त्र गरीबों को देता है। वे आदर्श बच्चे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं, अतः ये क्रिया शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, नाच, गा, जा आदि। मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे धातु क्रिया पढ़ जमाना पढ़ना, खा जमाना खाना, जा जमाना जाना, लिख जमाना लिखना, नाच जमाना नाचना, रो जमाना रोना। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे रीता हंसती है, घोड़ा दौड़ रहा है, विद्यार्थी खेलते हैं, कुत्ता भौंक रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में हंसती है, दौड़ रहा है, खेलते हैं, भौंक रहा है क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान अत्यंत सरल है। वाक्य में यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होती है, जैसे राजन हंस रहा है। प्रश्न, राजन क्या हंस रहा है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं मिला। निष्कर्ष, हंस रहा है अकर्मक क्रिया। गीतिका रो रही है। प्रश्न, गीतिका क्या रो रही है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं मिला। निष्कर्ष, रो रही है अकर्मक क्रिया। अब आप समझ गए होंगे कि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण वाक्यों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 2. सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे सीता फूल तोड़ती है, राम दूध पीता है, गीता गीत गाती है, अशोक गेंद फेंकता है। उपर्युक्त वाक्यों में तोड़ती है, पीता है, गाती है तथा फेंकता है का प्रभाव फूल, दूध, गीत तथा गेंद पर पड़ रहा है। इसलिए फूल, दूध, गीत, गेंद कर्म हैं और तोड़ती है, पीता है, गाती है तथा फेंकता है क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाना चाहिए। प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, जैसे तान्या नृत्य सीख रही है। प्रश्न, तान्या क्या सीख रही है? उत्तर, नृत्य कर्म। निष्कर्ष, सीख रही है सकर्मक क्रिया। घोड़ा घास खा रहा है। प्रश्न, घोड़ा क्या खा रहा है? उत्तर, घास कर्म। निष्कर्ष, खा रहा है सकर्मक क्रिया।
अब आप समझ गए होंगे कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर मिलने के कारण वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। क एक कर्मक क्रिया, ख द्विकर्मक क्रिया। क एक कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे किसान ने धोती खरीदी, रोहित ने कुर्सी तोड़ी, ज्योति ने पुस्तक फाड़ी। इन वाक्यों में धोती, कुर्सी और पुस्तक एक एक कर्म हैं। इसलिए इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं हैं। ख द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सेठ ने गरीबों को भोजन खिलवाया, पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सकर्मक क्रियाओं के साथ दो दो कर्म गरीब, भोजन, भक्त, प्रसाद प्रयुक्त हुए हैं। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त खिलवाया और बांटता है क्रियाएं द्विकर्मक हैं। आओ दोहराएं। कार्य के करने तथा होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया।